हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर। मैं राम कुमार कर्ण आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर में। जी हां फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 मेंस एग्जाम्स के एक्सपेक्टेड कटअप के रिगार्डिंग, और इसके रिजल्ट कब तक आएंगे उस पर भी बात करेंगे। जैसा कि आप लोग को पता है 5 मार्च को इसके एग्जाम्स कंडक्ट करवाए गए, मेंस के एग्जाम्स कंडक्ट करवाए गए। जो भी डिफरेंट पोस्ट थे, चाहे वो जनरल के लिए, डिपो के लिए, चाहे वो टेक्निकल के लिए हो, अकाउंट्स के लिए हो, तो सारे पोस्ट के लिए 5 मार्च को इसके मेंस के एग्जाम्स कंडक्ट करवाए गए। और मैं बता दूं, जो भी मेरे नए व्यूअर्स हैं, मैं उनको बता दूं कि आप पूरा वीडियो जरूर देखें और आप उसके बाद एक अच्छे से कंक्लूजन पे जरूर पहुंचेंगे और आपको सेटिस्फैक्शन जरूर मिलेगा ये वीडियो पूरा देखने के बाद। और जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, वो उनको मेरे बारे में पता है कि मैं काफ़ी डीपली एनालाइज करके ही आप लोगों के सामने कोई भी कटअप के रिगार्डिंग वीडियो लेके आता हूं। तो एफसीआई मेंस एग्जाम्स जो 5 मार्च को थी, तो एग्जाम्स क्या 28 फरवरी को आपको रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है और 3 दिन के बाद आपका 4 दिन के बाद आपका मेंस एग्जाम्स कंडक्ट करवा लिया जाता है, वो भी घर से काफ़ी दूर। और 2-3 चीज़ पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है कि 5 मार्च को जब एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था, तो बहुत सारे बच्चों के एसएससी सीजीएल के भी एग्जाम्स थे, चाहे वो 4 मार्च को थे या 6 मार्च को थे। 4 और 6 को पढ़ रहे आपको एग्जाम्स थे सीजीएल के। और 5 मार्च को बिहार स्टेट में बिहार एसएससी सीजीएल यानी कि बीएसएससी सीजीएल का जो एक एग्जाम कैंसिल हुआ था, वो एग्जाम फिर से कंडक्ट करवाया गया। तो कहीं ना कहीं ज़्यादा मात्रा में तो नहीं, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो है उन लोगों ने एफसीआई के एग्जाम्स को छोड़ा है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, एफसीआई के एग्जाम्स में बैंकिंग के एस्पिरेंट भी थे और एसएससी के भी एस्पिरेंट थे। इन बातों को भी आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे एस्पिरेंट दोनों के थे, क्योंकि यहाँ पे आप कहीं ना कहीं जब आप उसका सिलेबस देखोगे तो आधा बैंकिंग और एसएससी दोनों मिक्सअप आपको सिलेबस देखने को मिला। बैंक इस बार पैटर्न देखने को मिला, जबकि प्रीवियस जो एग्जाम्स हुए थे वो फुल्ली बैंकिंग पैटर्न पे कंडक्ट करवाए गए थे। तो आप बात करते हैं, ये तो हो गई कि कुछ बच्चों ने एग्जाम्स छोड़े क्योंकि दूसरा एग्जाम्स क्लैश हो रहा था, इसके रिगार्डिंग भी और भी बहुत सारे बातों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप बताते हैं कि बच्चों के जो मैंने रिव्यू लिए, तो बच्चों ने कितने अटेम्प्ट किए उनकी बात करेंगे। मैं गुड अटेम्प्ट की बात नहीं करूंगा, बच्चों के अटेम्प्ट क्या रहे। सबसे पहले इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चों के अटेम्प्ट जो थे वो 15 से लेकर 22 के बीच आपको देखने को मिली। ये मतलब आप मान लो कि बहुत सारे बच्चों ने 15 से लेकर 22, आप बच्चों ने तो 25 भी किए होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक एवरेज अटेम्प्ट जो है 17 से 22 के बीच में बच्चों का देखने को मिला। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, तो बच्चों के अटेम्प्ट 12 से लेकर 20 तक देखने को मिले, जो एवरेज अटेम्प्ट थे। और मैथ्स, चूंकि क्वांट का पेपर जो था वो टफ आया, टफ मैं नहीं कहूंगा, वो कैलकुलेटिव था। एक्चुअली क्या होता है, अभी जब आप रिसेंट का पेपर देखोगे, आज ही आप जब एलआईसी एडीओ के एग्जाम्स दिए होंगे, वहाँ पे भी मैं रिसेंट पेपर जितने भी हुए हैं अभी हाल के दिनों में, मैंने उन चीज़ों को एक चीज़ गौर की, क्या कि डीआई जो होते हैं उनके जो आप वैल्यूज़ होते हैं वो इजीली आप फाइंड आउट कर पा रहे हैं, लेकिन डीआई वैल्यूज फाइंड आउट करने के बाद भी जो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाते हैं और जो सेक्शनल टाइम के अकॉर्डिंग काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाते हैं। वही मैथ्स के एफसीआई के मेंस के एग्जाम्स में क्वांट सेक्शन में देखने को मिला। क्वांट सेक्शन में क्या देखने को मिला कि पेपर जो था वो कहीं ना कहीं डुएबल था, लेकिन इतना लेंदी था, जो स्पेशली डीआई आपको देखो 2 डीआई आपको देखने को मिला, फिर कैसलेट भी था। कहीं ना कहीं डीआई काफ़ी आपको देखने को मिला, 2 या 3 सिंप्लीफिकेशंस थे। तो बच्चे जब डीआई बनाने लगे तो वहाँ वैल्यूज़ तो आ रहे थे, लेकिन क्या हो रहा था, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो इतना लेंदी थे कि बच्चों के काफ़ी टाइम लग रहे थे। तो मैथ्स में बच्चों के अटेम्प्ट बहुत कम रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने 5 अटेम्प्ट किए, 6 अटेम्प्ट किए, मतलब मैं एक एवरेज बताऊं ना तो 6 से 12 तक आपको देखने को मिलेंगे, मैक्सिमम 12, जो बच्चे बहुत अच्छे। और एक्चुअली क्या होता है, बैंकिंग के एग्जाम्स में या किसी भी एग्जाम्स में पिक एंड चूज आपको मैटर करती है। अगर आपका फेवरेबल क्वेश्चंस, आपने क्वेश्चंस अच्छे चूज कर लिए, तो कहीं ना कहीं आपके अटेम्प्ट बढ़ते हैं। ये लक भी फैक्टर एक कहीं ना कहीं करता है। और इंग्लिश आप मानो तो इंग्लिश डुएबल था, इजी मॉडरेट लेवल का था ना, डिफिकल्ट उसको नहीं कहेंगे। रीजनिंग में
पजल्स थे, आपको पजल्स भी देखने को मिले, लेकिन आपको कहीं ना कहीं पजल्स भी डुएबल थे। एक पजल्स थोड़ा सा लेंदी था, वैसे फ्लैट फ्लोर बेस्ड पजल्स थे, मतलब आप कर सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो एसएससी एस्पिरेंट है, अब मैं वही बात कर रहा हूं। और जनरल अवेयरनेस में क्या हुआ, बच्चों ने 35, क्या किसी किसी ने तो 40 भी बनाए हैं, तो 25 से 35 के बीच में आप अटेम्प्ट मान के चल सकते हो। मैं ये गुड अटेम्प्ट नहीं बोल रहा, बच्चों के इतने अटेम्प्ट थे। अब आते हैं एग्जैक्ट फिगर पे कि एक्चुअल में ये नंबर ऑफ अटेम्प्ट और एक्चुअल एक्यूरेसी काफ़ी मैटर करती है। आप कहीं ना कहीं जानो तो इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस में एक्यूरेसी कहीं ना कहीं बच्चों की गड़बड़ाती है। आप अब क्या हुआ, इंग्लिश में बैंकिंग एस्पिरेंट के लिए क्या हो गया कि उन्होंने इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स बनाए। जैसे ही मैथ्स में कम अटेम्प्ट हुए, उन्होंने क्या किया, जनरल अवेयरनेस में तुक्का लगा दिया, बहुत ज़्यादा निगेटिव ले लिया। चूंकि एक्चुअली क्या होता है ना, उनका जीके पोर्शन नहीं रहता। और सबसे बड़ी बात क्या हो गई कि नोटिफिकेशन में इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी करके आपने सिलेबस दे दिया, लेकिन आपने उससे बहुत रेयर ही क्वेश्चंस पूछे। आपने सारे क्वेश्चंस स्टैटिक के भर दिए और 5 करंट अफेयर्स के नाम पे आपने उससे ज्यादा करंट अफेयर्स पूछ लिए। तो कहीं ना कहीं ये सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस थोड़ा बहुत नहीं देखने को मिला, स्टैटिक पोर्शंस काफ़ी देखने को मिले। और डीपली इंडियन हिस्ट्री, जैसा कि एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस आएंगे, ज्योग्राफी के काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे, तो नहीं, स्टैटिक पोर्शंस काफ़ी देखने को मिला आपको। और मैं बता दूं इसमें क्या हुआ, जो एसएससी एस्पिरेंट है उनका रीजनिंग में काफ़ी जो अटेम्प्ट है वो गिरा है। मैं एक्चुअल बताऊं तो उनका जो एसएससी एस्पिरेंट है, उनका जो रीजनिंग में उनके अटेम्प्ट कहीं ना कहीं कम हुए हैं, और 12 भी रहे हैं, 13 भी रहे हैं। मैंने बच्चों से बात भी की और बहुत सारे बच्चों के अच्छे अटेम्प्ट भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। और मैथ्स में भी और इंग्लिश में भी उनका मॉडरेट अटेम्प्ट रहा। उनके लिए प्लस पॉइंट क्या था, इसमें उन्होंने जनरल अवेयरनेस काफ़ी अच्छा किया है वहाँ पर भी। लेकिन एक्चुअली देखिए कि जनरल अवेयरनेस में कहीं ना कहीं आपके निगेटिव पोर्शंस रहते ही रहते हैं। अब मैं एक्चुअल बताऊं कि इंग्लिश में अगर आप मिनिमम टू मैक्सिमम करोगे तो मिनिमम अगर आप मान के चलो कि बच्चों के एक्यूरेसी अगर कहीं ना कहीं गड़बड़ाएगी ही, 3-4 माइनस में जाते ही हैं मार्क्स, तो इंग्लिश में आप मान के चल सकते हैं कि 15 से 18 के बीच में लोगों के नंबर आएंगे, जो जिनका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, मतलब 14-15 एवरेज, जिनका इंग्लिश बहुत अच्छा है तो उनका 18 या 19 तक भी आपके जा सकते हैं। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो 13 से 17 के बीच में लोगों के नंबर रहेंगे। 13 से 17 आपके एक्यूरेसी काट वगैरह के, इसमें भी क्या होता है ना, सैलोगेज में 1-2 कभी कभी गलत हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक्स हो जाता है। तो आप मान के चलिए कि 13, बहुत सारे बच्चों के 13, 17 इस तरह के नंबर आएंगे, मैक्सिमम 18-19 तक जाएंगे। और बहुत रेयर ही बच्चा है जो रीजनिंग में 25 के 25 कर पाया है। ठीक है, और मैथ्स में अगर मैं बात करूं तो एवरेज अटेम्प्ट 7 से 6-7 मार्क्स इन लोगों के आएंगे। जिन्होंने जो बहुत अच्छे अटेम्प्ट कर पाए हैं उनके 10 से 11 मार्क्स आप मान के चलिए। जनरल अवेयरनेस में क्या सीन है, लोगों ने अटेम्प्ट तो बहुत ज्यादा कर लिए हैं, लेकिन अगर मैं एक्चुअल बात करूं ना तो लोगों के मार्क्स जो है 19 से 25 के बीच में, मैक्सिमम लोगों के मार्क्स उसी बीच में बन रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा हो गए, लेकिन निगेटिव इतना गिर गया है कि उनकी एक्यूरेसी बहुत गड़बड़ हुई है। तो आप मान के चलिए कि उनकी जो जनरल अवेयरनेस में अब बहुत सारे ऐसे हैं जिनके मार्क्स सच में 30+ आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका मार्क्स रीजनिंग में कम हो रहा है, इंग्लिश में कम हो रहा है। आप कहीं पे आप सबको बैलेंस करके अगर देखो तो जनरल अवेयरनेस में 19 से 25 के बीच में लोगों के मार्क्स आ रहे हैं। जब आप ओवरऑल काउंट करोगे ना, मैं मैक्सिमम ले लेता हूं, चलो आपके सामने मैं मैक्सिमम ले लेता हूं। इंग्लिश का आप मान लीजिए कि जो बहुत अच्छे स्टूडेंट है उसका आप मान के चलिए 19 नंबर है, 19 नंबर आ रहे हैं उनको। आप रीजनिंग में 15 है या 16 आप मान के चल लो कि 16 मार्क्स एक जो अच्छे स्टूडेंट है 16-17 मार्क्स ला रहे हैं, आप 16 मान के चल लो। तो कितना हो गया, 19 और 16 35 हो गए। अब मैथ्स में आप 10 मान के चल लो, मैं ज़्यादा ही मान रहा हूं, मैं कम नहीं मान रहा हूं, 10 मार्क्स मान के चल लो, तो कितने हो गए 45। आप जो बहुत अच्छे स्टूडेंट है जनरल अवेयरनेस में, चलिए आप उसको कितने मार्क्स दोगे, तो 22 मार्क्स। 20 से 22 नंबर से ज़्यादा तो नहीं आएगा, बहुत रेयर ही है, ऐसे नहीं है कि। लेकिन आपको ये भी याद रखना है ना कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 1:3 के रेशियो लेने हैं, यानी कि बच्चों के 3 गुण जो रिजल्ट होंगे वो 3 गुने बच्चों को बुलाना है। हाँ, उसके बाद फिर मेरिट होगी, फिर कुछ लोगों को वेट लिस्ट में रखा जाएगा और कुछ लोगों को फाइनल बुलाया जाएगा। तो
अगर मैं बात करूं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कितने लोगों को बुलाया जाएगा उस पर बात करता हूं। तो आप कितना हो गया 45 और इधर 22 रख लो तो कितने आ रहे हैं, मैक्सिमम 67। आप ये भी देखो ना, मैक्सिमम 67 तक आपके लोगों के मार्क्स आ रहे हैं। तो कैसे कुछ लोग 75 प्लस आपके एक्सपेक्टेड कटअप बता रहे हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। 67 आप एक्चुअल जो एवरेज जो रहेगा लोगों के मार्क्स जो है ना 16 के अप्रॉक्स 16 to 17 आपको इंग्लिश में आएंगे, जिनका सिलेक्शन हो सकता है 16 17। तो कितना हो गया, मान लीजिए 17 मान लीजिए होंगे, कोई रीजनिंग में जिनका कुछ अच्छा ज़्यादा होगा, मान लीजिए इसके भी 17 मैं 17 मान लेता हूँ, ज़्यादा 17 17 34 हो गए। 8 से 9 नंबर आप मान लीजिए मैथ्स में, आप 8 मान के चलो या 9 मान के चलो तो 42 हो गए, और इधर भी 20 मान के चलो तो 62 हो गए। तो आप मान के लिख के ले लीजिए कि जनरल की कटअप ये देखिए, एक्सपेक्टेड कटअप 63 से 67 के बीच में रहेगी जनरल की कटअप। अब हाँ, मैं डिफरेंट पोस्ट के लिए मैं बात कर लेता हूं कि जनरल की पोस्ट के लिए आपको हो सकता है कि कटअप मैक्सिमम रहे 67 रहे, 68 रहे या 65 के आसपास रहे। हो सकता है डिपो के लिए 65 रहे, 64 रहे जनरल की कटअप। और मैं बता दूं कि टेक्निकल के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी है नहीं, तो मैं उस पर वीडियो अभी तक नहीं लेके आया हूं। ये जनरल और डिपो के लिए है, और मैं टेक्निकल के लिए थोड़ा सा काफ़ी एनालाइज करके फिर मैं उसके लिए भी वीडियो जरूर लेके आऊँगा। तो मैं बता रहा हूँ कि जनरल की जो कटअप जाएगी एक्सपेक्टेड कटअप वो 63 तो 67 के बीच में आपको देखने को मिलेगी। और डिफरेंट जोन्स के अलग अलग कटअप रह सकते हैं। किसी जोन में काफ़ी कम सीट है तो वहाँ पे हो सकता है 1-2 मार्क्स ज़्यादा चला जाए, या किसी में सीट कम है, वहाँ पे बच्चों के अटेंडेंस कम हुए, बच्चों के मतलब क्या बोलते हैं अटेम्प्ट कम है, तो उस हिसाब से काफ़ी देखिए नंबर ऑफ वैकेंसीज भी डिपेंड करती है किसी भी एक्सपेक्टेड कटअप के लिए, लेवल ऑफ एग्ज़ाम डिपेंड करता है और कितना उनको चूज़ करना है। तो आपको ये याद रखना है ना कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 1:3 को बुलाया जाएगा। और काफी बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही छांट दिया जाता है, क्योंकि बहुत लोगों के डॉक्यूमेंट सही प्रॉपर वे में नहीं मिलते हैं। तो आप मान के चलिए ये जनरल की कटअप जो रहेगी जनरल और डिपो पोस्ट के लिए वो 63 से 67 के बीच में आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगी, और यहां कोई सेक्शनल कटअप नहीं है। तो आई होप आपको जितने भी डाउट्स होंगे, आप प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो देखिए और कोई भी संशय में मत रहिए। मैं बताऊं ना, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर आप जब पोस्ट में देखोगे ना बोलते हैं कि सर आप इतना एक्यूरेट कटअप देखते हो, आप इतना अच्छे से एनालाइज करके देते हो, फिर भी आपके सब्सक्राइबर इतने कम क्यों हैं। पहला रीज़न, मैं रेगुलर वीडियो नहीं डाल पाता हूँ और बच्चे बहुत भ्रामक स्थिति में रहते हैं जिनको बहुत डरा दिया जाता है। 75 आया, मैं आज किसी के वीडियो देख रहा था, वहाँ एडीओ के बारे में बोला जा रहा था, मतलब कि मेंस के आपको 8 अप्रैल को एग्ज़ाम्स है, जबकि उसका डेट चेंज हो चुका है, वो भी उन्हें नहीं पता है। ठीक है, रेपुटेटेड मतलब आपके ये है आपको चैनल है, फिर भी तो आप जब अवेयर नहीं रहोगे तो बच्चों के साथ कैसे कनेक्ट कर पाओगे। अब मेरा प्रॉमिस है, आप लोग क्या बोलते हैं मेरे कमेंट में मुझे जिनको भी वीडियो अच्छा लगा हो, सबसे पहले तो आप शेयर कीजिए और तो हमारे साथ जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी मुझे आइडिया दीजिए, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं रेगुलर वीडियो बनाऊँ। अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो मैं रेगुलर वीडियो बनाऊँगा। एक्चुअली क्या है ना, मुझे भी तैयारी करते करते काफ़ी दिन हो गए, तो मेरे जो एक्सपीरियंस मतलब एग्ज़ाम एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं सारा कुछ आप लोग के लिए लेके आता हूँ। एक्सपीरियंस मैटर करती है एग्जाम्स के लिए, इसलिए ये कटअप आप देखना इसी के आसपास रहेगी। आप कमेंट करके जरूर बताना कि आप मेरे वीडियो से सेटिस्फाइड हो या नहीं, क्या मैंने जेन्युइन बात की या नहीं की। और अगर की है तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर करके बताइएगा, और मैं रेगुलर बेसिस पे आप लोगों के लिए आप वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में भी आप अपने कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मैं सबके रिप्लाई देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़।